नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वही जूनियर अकाउंटेंट का जो हमारा पेपर सेकंड का अकाउंटिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसका फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आज मैं गोल्डन रूल्स भी समझाऊंगा आप लोग अकाउंटिंग के क्या गोल्डन रूल्स है, जनरल एंट्रीज कैसे लगाई जाती है, इसकी बात भी हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ में, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा आपको मैं इसके सिस्टम्स की बात समझाऊंगा कि अकाउंटिंग के सिस्टम्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग के नॉर्मली 5 सिस्टम है इंडिया के अंदर। सबसे पहला सिस्टम जाता है हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आप एंट्रियां तब लगाएंगे जब आप कैश रिसीव करते हैं या कैश का पेमेंट करते हैं। जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव होगा या पेमेंट होगा तब कैश की एंट्री की जाएगी, अन्यथा कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी। जैसे एक्रूअल बेस पे यहाँ पे एंट्रियां नहीं की जाती कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। दूसरा सिस्टम हमारा आता है मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम जो होता है वो एक्रूअल बेस पे चलता है। एक्रूअल बेस का मतलब हुआ कि अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन हो गया है, घटना घटित हो गई है, ट्रांजेक्शन हो गया है, उस केस में आपकी एंट्री लग जानी चाहिए। जैसे माल आपने उधार बेचा तो ऑन क्रेडिट अगर आपने माल बेचा है तो यहाँ पे मर्केंटाइल सिस्टम इसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन कैश सिस्टम में नहीं होगी क्योंकि आपने उधार माल बेचा है। जब तक उसका पैसा नहीं आएगा तब तक उसकी एंट्री कैश सिस्टम में नहीं होगी। तीसरा सिस्टम आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं कि एक एंट्री लगाई जाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे व्यवसायों के लिए काम किया। छोटे व्यवसाय जो होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, उनके लिए सिस्टम काम का है क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 अकाउंट्स में आपका काम हो जाता है और यहाँ पे कुछ एंट्री लगाई जाती है, कुछ एंट्री नहीं लगाई जाती है। फिर बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। ये सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कह सकते हैं इसको। डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका सिस्टमेटिक अकाउंटिंग है। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट सारी चीजें होती है। मतलब डेबिट जो पक्ष आपका एक डेबिट हुआ है उतना का उतना पक्ष क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। हम आगे जो पढ़ने वाले हैं पूरा ये डबल एंट्री सिस्टम को ही मोस्ट ऑफ टाइम पढ़ेंगे पूरा। सिंगल एंट्री का भी हमारे पास टॉपिक है, वो भी हम करेंगे। और लास्ट आता है इंडियन महाजनी बही खाता पद्धति का है या इंडियन महाजनी सिस्टम। ये क्या होता है, पुराना सिस्टम है इंडिया का, जिसमें आपने देखा होगा कि लाल कलर की बुक्स आती है लंबी लंबी, उसके अंदर अकाउंट एंट्रियां करते हैं। इसके अंदर 8 कॉलम बनाते हैं, एक साइड में आपके नाम, एक साइड में जमा, इस तरह की एंट्री की जाती है। वो पुराना सिस्टम है। अभी ये सिस्टम एबॉलिश हो चुका है क्योंकि आज कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग की जाती है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर। तो ये हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम्स है। चलिए बात करते हैं अभी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है लेखांकन की आपकी सिद्धांतों के साथ अगर बात करें अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस असेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो है ये डबल एंट्री सिस्टम मतलब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करता है। द्विपक्षीय अवधारणा जो आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में समझाई थी, उसी बेस पे ये काम करता है कि आपकी कंपनी या जो भी आपका बिजनेस हाउस है, उस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का जो पोर्शन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए आपकी एसेट्स कहां आती है, राइट हैंड साइड में, और लायबिलिटीज और कैपिटल कहां आती है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपके दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब होता क्या, अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्लाई करते हैं तो कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। अगर आपकी एसेट्स, ध्यान देना आप, ध्यान इसमें जो मैंने लिख दिए पॉइंट है आप लिखे हुए, अगर एसेट्स बढ़ती है, अगर असेट्स बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो असेट्स को डेबिट किया जाता है, और असेट्स अगर घटती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। असेट्स बढ़े तो डेबिट करना है, असेट्स घटे तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। सेम जब लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज में रिवर्स करना है। अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करना है और लायबिलिटीज घटती है तो उसको डेबिट करना है। सेम उसके बाद में कैपिटल की बात करें, कैपिटल अगर बढ़ती है तो उसको क्या करना है, आप लोगों को क्रेडिट करना है, और अगर कैपिटल घटती है तो उसको क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी होती है तो क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। और जब इनकम की बात करें, इनकम में अगर बढ़ोतरी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये कुछ नियम है, ये नियमों के बेस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन चलता है। कैसे, देखिए आपने बिजनेस में पैसा लगाया, एक एंट्री आपको समझा दो। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में मैंने 50 लाख रुपए लगाए, तो 50 लाख का अमाउंट आएगा आपके,
50 लाख क्या है, कैश आएगा। तो कैश कहां पे आएगा, तो कैश हमारा होता है असेट्स। तो असेट्स है लेफ्ट हैंड साइड में 50 लाख रुपए आएंगे। किस नाम से आए हुए हैं, तो कैपिटल के नाम से आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे 50 लाख और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50 लाख। अगर उस 50 लाख आपने कैश जो आपने उससे बिजनेस स्टार्ट किया है उससे आपने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदेंगे तो यहां से क्या होगा, कैश माइनस होगा और यहाँ पे मशीन आएगी असेट्स के अंदर। तो असेट्स का बैलेंस चेंज नहीं होगा और कैपिटल का बैलेंस भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पे माल खरीदा और माल आपने उधार बेच दिया, माल खरीदा आपने और उधार बेच दिया, तो यहाँ पे लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उधार बेचेंगे तो क्रेडिटर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रूल्स काम करते हैं कि असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करने का, असेट्स घटती है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट और लायबिलिटीज घटती है तो उसको डेबिट करो। और एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करें और इनकम अगर आप बढ़ती है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस की बात की। इस अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ में मुझे गोल्डन रूल्स आपको समझाने हैं। तो गोल्डन रूल्स के लिए हमको चाहिए, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स के बारे में कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो नॉर्मली जनरली बात करें तो अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट को हमने अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट जो है, एक तो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपके आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति का ले लो, राम, श्याम, मोहन, इनके अकाउंट्स बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सन्स। दूसरा आर्टिफिशियल और लीगल का मतलब हुआ कि ऐसे पर्सनल अकाउंट जिसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति विशेष नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है व्यक्ति विशेष की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल कहते हैं इसको, क्रिएट किया, जैसे कंपनी है तो कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लॉ की नजरों में इसको क्रिएट किया जाता है, एक पर्सन के रूप में काम करता है। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। क्लब्स हो गए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स, ये क्या करते हैं एक व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसके मैंने उदाहरण दे रखे हैं। पर्सनल अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स क्या है, जनरल एंट्री लगाने के, अब आगे हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल्स काम आएंगे। जनरल एंट्री लगाने के गोल्डन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट के, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, पाने वाला है, उसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला है, गिवर है, उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। जैसे यहां पे बात करें, राम ने 50,000 रुपए संस्था को चुकाया, तो राम ने चुकाया है, पैसा हमारे पास आएगा, तो गिवन कौन है, गिवन, यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है, राम दे रहा है, तो राम को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। हमने राम को पेमेंट किया 50,000 का, तो हमने राम को पेमेंट किया, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, राम रिसीवर है, तो राम को हम यहाँ पे क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो ये जनरल एंट्री जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें रूल्स हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं, आपको ये याद रखना है रूल्स, गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट्स और एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का मतलब ये असेट्स को रिप्रेजेंट करता है, असेट्स के अकाउंट्स कह सकते हैं इसको। जितने भी असेट्स के अकाउंट है उसको हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट्स, जिसके अंदर आपके मशीन अकाउंट ले लो, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, ये सभी आपके क्या होते हैं रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जाने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो मशीन क्या हो रही है, असेट्स है, असेट्स आ रही है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन आई तो मशीन को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। सपोज मानो आपने मशीन को बेचा, तो मशीन जा रही है, तो व्हाट्स गोज आउट, तो मशीन क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये है रियल अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। फिर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, ये एक्चुअली खर्चों की और इनकम की बात कर रहा है कि इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे सैलरी वाला अकाउंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, रेंट है, ये सभी जो है आपके ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं हर साल क्लोज हो जाते हैं,
और नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन सबको क्या करें? डेबिट करें। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जितनी भी आपकी इनकम और प्रॉफिट होता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये गोल्डन रूल्स किसके हैं? नॉमिनल अकाउंट्स के। जैसे आपने वेतन चुकाया है, तो वेतन चुकाया, वेतन क्या है? सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। तो यहां पे क्या लिखा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे आपको कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन क्या है? इनकम रिसीव हो रही है, इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो ये एंट्री होती है आपके नॉमिनल अकाउंट्स की। ध्यान दें, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इनके क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं कि कौन सा अकाउंट किसका है। जैसे आपको पूछा जाए यहाँ पे कि कंपनी अकाउंट्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल है, पर्सनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, या फिर हम इसको जनरल एंट्रीज के साथ लेते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री के यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये गोल्डन रूल्स आपको याद रखने की, क्या गोल्डन रूल्स है, उस गोल्डन रूल्स के बेस पर हम लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज करते हैं। तो ये था आपका आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने बात की कि अकाउंटिंग के सिस्टम्स क्या है, और अकाउंटिंग के सिस्टम के साथ हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर पढ़ा हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ा, उसके बाद हमने अकाउंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे वाले टॉपिक की। तो चैनल के साथ में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना ना भूलें। किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपको हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, बट कमेंट जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप फर्जी कमेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, फालतू क्यों कर रहे हो, तो मैं उसको उस कमेंट को नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी कर देता हूँ ऐसे। इसलिए पॉजिटिव कमेंट दें, और हम इसके आगे पूरी लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। आपको मैंने कमिटमेंट किया है, हम पूरी लेक्चर सीरीज लेके आएंगे। सो बने रहिए चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।